नौकरियां हो गई। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, बहनों बताओ तुम्हारे घर में किसके यहाँ सरकारी नौकरी लगी है? तो कोई नहीं, किसी के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं लगी। झूठे वादे हुए। उन्होंने कहा मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा 15 लाख, लेकिन आज तक किसी के 5 रुपया आया हो तो बता दे कोई। मुझे तो नहीं लगता। अगर आपके खाते में आया हो पत्रकार बंधु तो ही बता दो। मेरे तो नहीं आया है। ये जो तो चुनावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर हफ्ते जो है दौरा करते थे, लेकिन आज जो महिलाओं के खाते में 20,000 30,000 जो देने का वादा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ विपक्ष कह रहे हैं कि चंदा चोरी का पैसा इकट्ठा किया गया है। अब जाहिर सी बात है, देखिए माननीय योगी जी यहाँ हर हफ्ते आते हैं, लेकिन अभी भी आ रहे हैं, लेकिन पैसा भी गायब। उन्हीं के नाक के नीचे मंदिर गायब हो गया पैसा, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। आज भी चंपत राय वहाँ बैठे हुए। आप ये बताइए, घर का मुखिया ही घर की चोरी, अगर घर में चोरी हुई मुखिया है तो कौन जिम्मेदार होगा? मुखिया ही तो होगा। तो मुखिया पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? दूसरा ये कि जो ये बट रहा है पैसा, हम कहते हैं आप पैसा क्यों बांट रहे हैं? आप राशन क्यों बांट रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना उन बच्चों को जो उम्र बीती जा रही है, जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनको रोजगार दीजिए। महिलाएं खुद ही संतुष्ट होकर आपको वोट करने लगेंगी, लेकिन आप रोजगार नहीं देंगे। अगर रोजगार दे देंगे तो देश मजबूत होगा, नौजवान मजबूत होगा और देश का विकास हो। वो आप चाहते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री जी आपके खाते में पैसा देंगे तो क्या आप उनको वोट देंगे? ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। चाची जी ये बताइए, आपके खाते में 20,000 30,000 मुख्यमंत्री जी के द्वारा आएगा, एक योजना आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगी? अगर पैसा आएगा तो आप सरकार को वोट देंगी? भैया मैं तो देंगी, लेकिन मेरे जिंदगी के पूरे जितने हैं उतना पूरा ले अपने उठीमा कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं पैसा दूंगा, तब वोट देंगे। अच्छा मुख्यमंत्री जी अगर आपके सामने हो तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? मेरे बच्चों को अपने पैर पे खड़ियाइए और नौकरी दिलाकर, और का वो अपने कमा खा सके, और क्या। राशन मिलता है आपको? हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने जो है एक योजना ला रहे हैं, 20,000 30,000 आप लोगों के खाते में आएगा, तो इस पर आपको कैसी खुशी रहेगी? अब खुशी का भैया, जब ये जरा सुखी न रही है, नौकरी न पाई है तो का करें? हाँ। हाँ भाई, कोई मुख्यमंत्री जी जो एक योजना ला रहे हैं, 20 से 30,000 आपके खाते में आएगा, तो आपको कैसी खुशी रहेगी? हमें नहीं चाहिए, हमें खुशी नहीं। अच्छा, हमें खुशी नहीं है, हमें खाली हमारे बच्चन के लिए नौकरी चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, मतलब पेपर वह एकदम रद्द हो जाता है। जी, हाँ। सब लीक हो जाता, सब बहुत रुपया लगाया था सुनो, पढ़ाई लिखाई से। 10 रुपया डायपर नहीं लीक होता है, जो बच्चे पहनते हैं, सुसु पोटी करते वो नहीं लीक होता है, लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है। अफसोस की बात है। आप सोचो, सरकार की ऐसी व्यवस्था, अब सरकार की ऐसी व्यवस्था, जो पेपर बनता है, कोई लिखता है, पेपर तैयार करता है, एक चेयर से ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे जाके प्रिंटिंग में जाता है, फिर वो आपके सेफ्टी हाउस में जाता है। आपकी व्यवस्था इतनी ढीली है कि पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों जो पेपर देने गए हैं बच्चे, उनके आप नोच पिन निकाल लेते हो, क्लिच निकाल लेते हो, बेल्ट निकाल लेते हो, सेफ्टी पिन निकाल देते हो, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, बॉटल होना चाहिए, चप्पल हवाई पहने, लोअर ढीली ढीली पहने, जेब नहीं होनी। आपने बच्चों पर इतने इंस्ट्रक्शंस लागू कर दिए, और आपका जो सुरक्षा भेदी हुई है, आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हो। तो वही तो मैं कह रही, बताओ कि एक सस्ता सा 10 रुपए का डायपर नहीं लीक होता है, लेकिन आपका पेपर लीक हो जाता है सरकार। तो हम ये प्रश्न चिन्ह है पर सरकार पर कि आपकी व्यवस्था ऐसी है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि नौजवान शिक्षित हो, नौजवान रोजगार मांगे, नौजवान व्यवस्था मांगे। आप चाहते हो देश विकलांग हो जाए। अच्छा, इस सरकार से आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है जो महिलाओं के लिए लाभ ला रही है, इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार से यही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर देश को देना है तो रोजगार दीजिए, सुरक्षा दीजिए, व्यवस्था दीजिए, और महंगाई कम करिए, और ये पैसा देकर, राशन देकर देश को विकलांग करने का काम बंद कर दीजिए। क्योंकि छात्रों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही, घर नहीं बस रहे हैं।
तब बताइए, क्या आप ही अपने ही जैसा इन नौजवानों को भी बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को बेरोजगारी रोजगार देने की और ऐसी तमाम योजनाएं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ला रहे हैं, ऐसे में इन महिलाओं का कहना है कि हमें पैसा नहीं, रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, ये मांग है। और ऐसे शिक्षा व्यवस्थाओं पर, किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारी की समस्याओं पर उन युवाओं में बड़ा ही आक्रोश है जो दिल्ली में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर के ऐसी ही तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रही हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अब मुद्दा ये है कि 2027 में सत्ता की परिवर्तन होता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या की धरती पर फिर से आगमन होता है। आप क्या कहते हैं? एसडी भारत मीडिया के साथ ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या तक, आप जरूर बताइए।